मूवी की शुरुआत में हम एलिजाबेथ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड हेनरी के साथ शादी के दिन कार में घर जा रही होती है। हेनरी का घर पहाड़ों के बीचों बीच एक शानदार महल की तरह नजर आता है जहां सिर्फ दो नौकर काम करते हैं। एक का नाम क्लेयर और दूसरे का नाम ओलिवर है जो कि अंधा है। घर पहुंचते ही हेनरी एलिजाबेथ से कहता है कि वो घर के किसी भी कमरे में जा सकती है, बस एक कमरा जो बेसमेंट में है वो उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एक दिन हेनरी काम पर चला जाता है और एलिजाबेथ घर पर अकेली होती है। पहले तो वो घर के जेवरात, कपड़ों और मजीद ऐशो आराम में मसरूफ रहती है, मगर फिर उसकी क्यूरियोसिटी उसे मजबूर करती है और वो उस मनूस कमरे में चली जाती है। और जो एलिजाबेथ देखती है उसे देखकर वो होश खो देती है। वो उस कमरे में देखती है कि रूम में उसके कई सारे क्लोन्स हैं जो सब के सब एलिजाबेथ के हम शक्ल हैं। एलिजाबेथ डर के मारे भागती है मगर उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। जब हेनरी वापस घर आता है तो वो जल्द ही एलिजाबेथ की घबराहट से समझ जाता है कि एलिजाबेथ ने उसे धोखा दिया है और वो उसे कत्ल कर देता है। क्लेयर और ओलिवर उसकी लाश को घर के बाहर जमीन में दफन कर देते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एलिजाबेथ की कहानी यहाँ खत्म हो गई है, मगर असली खौफ तो अब शुरू होता है। 6 हफ्ते बाद एक और एलिजाबेथ हेनरी के साथ शादी करके उसी के घर वापस आती है जैसे पहली दफा आई थी, मगर ये एक नई क्लोन है, मतलब कि एलिजाबेथ का दूसरा वर्जन। ये क्लोन भी उसी रास्ते पर चलता है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होता है। जब इस एलिजाबेथ को उस कमरे का राज पता चलता है तो इस दफा वो हेनरी को ही मार देती है। जैसे ही ओलिवर और क्लेयर को पता चलता है कि हेनरी मर गया है तो क्लेयर इतना घबरा जाती है कि उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। ओलिवर एलिजाबेथ को धमकाने लगता है कि अगर उसने हेनरी के कत्ल का राज खोला तो उसे गिरफ्तार करवा देगा। आप सोच नहीं सकते कि ओलिवर इतना खतरनाक हो सकता है। ओलिवर एलिजाबेथ को एक कमरे में कैद कर देता है और वहां उसे क्लेयर की डायरी मिलती है। इस डायरी से पता चलता है कि क्लेयर और हेनरी दोनों ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जो हेनरी की मरी हुई बीवी एलिजाबेथ का क्लोन बनाने की कोशिश कर रहे थे। एलिजाबेथ एक जेनेटिक डिसीज की वजह से मारी गई थी और हेनरी उसे फिर से क्लोन करके जिंदा करना चाहता था। पहले क्लोन्स भी उसी डिसीज की वजह से मर जाते थे। पहला क्लोन याददाश्त में कमजोर था और जल्दी डिसऑरेंट हो जाता था, जबकि हेनरी का कहना था कि वो एक्सीडेंटली सोते वक्त दम घुटने से मारी गई। छोटी छोटी कामयाबियां मिलने के बाद एलिजाबेथ के क्लोन को कुछ पुरानी यादें याद रहने लगती हैं, मगर अब भी वो बच्चों की तरह सीधी और मासूम होती है। कंटिन्यूसली 5 क्लोन्स को हेनरी और क्लेयर जिंदा कर चुके हैं, जिसमें से 5वीं एलिजाबेथ ये वाली है जो अब जिंदा है। ओलिवर फिर एक नए क्लोन को जगाने का प्लान बनाता है और एलिजाबेथ नंबर 5 को अपनी तरफ खींचता है ताकि वो उसे रोक सके। ऐसे में उसी वक्त एक नया एलिजाबेथ क्लोन आ जाता है जो कि एक शॉटगन लेकर खड़ा होता है। नया क्लोन कुछ समझ नहीं पाता और वो गलती से ओलिवर को गोली मारकर कत्ल कर देता है। एलिजाबेथ के 5th क्लोन भागने की कोशिश करती है, लेकिन नया क्लोन उसे भी मार देता है। मरने से पहले एलिजाबेथ का 5वां क्लोन उस नए क्लोन से कुछ कहता है, जिसके बाद नई और आखिरी एलिजाबेथ डायरी को पढ़ती है जिसमें हेनरी और क्लेयर के क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र होता है। दोस्तों, फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हेनरी अब बस अपनी शादी की रात को फिर से जीना चाहता है और फिर से क्लोन्स को मारकर उन्हें जिंदा करना चाहता है, क्योंकि उसकी असली बीवी कब की मर चुकी है। उसके लिए ये क्लोन सिर्फ अपने मौत के लम्हे में ही असली होते हैं, जो क्लेयर को बहुत डराते थे। जिसके बाद मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि क्लेयर हॉस्पिटल से ठीक होकर अपने घर वापस जा चुकी होती है। जिसके बाद आखिरी एलिजाबेथ उसे डायरी देती है और कहती है कि अपने रिसर्च को बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल करो। फिर एलिजाबेथ अपनी नई जिंदगी जीने के लिए घर छोड़ देती है, जिसके साथ ही मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंसान को क्लोनिंग जैसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी थ्रिलिंग मूवीज आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली मूवी में।